हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गांव से जुड़े कुछ रहस्य, कुछ बातें आपको बताऊंगी कि जिस गांव को श्राप देने के कारण पूरे गांव ने, यानी कि पूरे गांव में जितने रहने वाले लोग थे उन सभी ने उस गांव को छोड़ दिया और उस गांव को श्राप भी दे गए कि आज तक इस गांव में कोई भी नहीं रहेगा। आखिर क्यों? इस गांव के जो लोग थे उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था। दोस्तों, इस गांव का नाम है कुलधरा। 200 साल पहले खाली हुए कुलधरा की कहानी। राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा एक ऐसा गांव है जहां के बादशाह उसे रातों रात छोड़कर जाने कहां चले गए और 19 शताब्दी की शुरुआत से ही यह वीरान पड़ा हुआ है और इसी वीरान में चलते यहाँ भूतों के डेरा डालने की कहानियाँ बुनी जाने लगी हैं। तो दोस्तों, क्या ये बात सत्य है? क्या कुलधरा गांव में वास्तव में भूत रहते हैं? आखिर कुलधरा गांव का इतिहास क्या है? किस कारण यहाँ के लोगों ने कुलधरा गांव को छोड़ दिया और उसे श्राप भी दे दिया? तो दोस्तों, इस गांव की कहानी ये है कि कई साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ का एक राजा हुआ करता था, या आप कह सकते हैं यहाँ का सरपंच। दोस्तों, यहाँ के जो सरपंच था वो बहुत ही निर्दयी था, किसी पे भी रहम नहीं करता था, सभी पर अत्याचार करता था। यहाँ के गांव की एक लड़की थी, यानी कि जो गांव वाले थे उन्हीं के, यानी साथ रहने वाले उन्हीं की बेटी थी। और जो सरपंच था उसने उन गांव वाले से कहा कि आप मुझे अपनी बेटी दे दो वरना तुम सभी अपने मौत से हाथ धो बैठोगे। तो उन्हें सोचने के लिए एक वक्त दिया गया था, यानी एक दिन का, या तुम मुझे अपनी बेटी दो या फिर अपनी जान। तो यहाँ वहाँ के जो सभी लोग थे, यानी कि इस गांव में, उन्होंने अपनी बेटी को चुना और इस गांव को श्राप दे गए कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं रहेगा। जैसा कि पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहते, इसीलिए सभी के लिए खोल दिया गया है और यह पर्यटक यहाँ के स्थल दर्जा दिया गया है। यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने आते हैं, सिर्फ केवल उन्हें यहाँ से, यानी शाम होते ही यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रात में यहाँ पर रुकना सही नहीं है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना, यानी इस गांव को छोड़कर चले गए, सिर्फ अपनी एक बेटी के कारण। दोस्तों, जैसा कि इस गांव का जो रहस्य है बहुत ही अद्भुत है और इस गांव में लोग पहले बहुत ही खुशहाल तरीके से रहते थे। यहाँ पर आप सभी के घर देख सकते हैं, कितने सुंदर तरीक़ा से उनके घर बने हैं, पर अब इस गांव में कोई भी नहीं रहता और लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जाने में भी खतरा है। रात होते ही यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। दोस्तों, इस जगह को देख सकते हैं, ये उस समय सरपंच का घर था, यानी कि यहाँ पर सभी के कच्चे मकान है, सिर्फ केवल सरपंच का घर सबसे सही तरीके से बना हुआ है। पर उस सरपंच की एक गलती के कारण आज इस पूरे गांव को श्राप लगा हुआ है और इस गांव में कोई रहना भी नहीं चाहता और ना ही कोई रह सकता। उस गांव वालों में जितने भी लोग थे उन सभी ने इस गांव को श्राप दिया और पूरे गांव को छोड़कर चले गए। वैसे वो सरपंच था बहुत अमीर, जिसके कारण उसने पूरे गांव वालों पर हुकूमत की और जिस कारण उन गांव वालों को इस गांव को छोड़ना पड़ा, जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं। पर कैसे? जैसे कि उनके गांव के दरवाजे सप्ताह के हर दिन, यानी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलते रहते हैं, क्योंकि यह स्थान प्रगतिवादी माना जाता है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर देते हैं। कुलधरा गांव में प्रवेश शुल्क 10 रुपये प्रति व्यक्ति और यदि आप कार से जा रहे हैं तो 50 रुपये। इस तरीके से आप इस गांव को देख सकते हैं। वैसे तो इस गांव को ज़्यादातर जो सरकार है वो मना ही करती है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर रात में जाना तो खतरे के लिए खाली नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से वीरान पड़ा हुआ है और ऐसा ही बताया जाता है कि उन गांव वालों की इस गांव में भी आत्मा भटकती है और आज भी यहाँ पर किसी को नहीं देखना पसंद करती। और यहाँ पर कोई बसने भी आएगा, यानी उस समय जब खाली हुआ था तो लोग इसमें यानी रहने आए थे, वो एक भी इंसान नहीं रहा था उस समय। दोस्तों, कुलधरा को छोड़ क्यों दिया गया था?
इसे 10वीं सदी की शुरुआत में अज्ञात कारणों के कारण छोड़ दिया गया था। संभवतः पानी की आपूर्ति कमी, भूकंप के कारण, जैसे कई स्थानीय किंवदंतियों का दावा है। जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने अत्याचारों के कारण भी, लोगों का कहना है कि वो बहुत ही अत्याचार करते थे, जिस कारण यहाँ से उन गांव वालों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो एक तरीके से अत्याचारी ही था उनके लिए। वो इन पर अत्याचार करता था और गांव वाले उनका अत्याचार सह नहीं पाते थे। वहाँ की जो लड़कियाँ थीं उन पर भी उनकी बहुत गंदी निगाह थी, जिस कारण गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया था। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीब्रह्म ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 12वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लोगों का कहना है इस तरीके से गांव की यानी आबादी कम हो गई थी। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम के कारण हुआ था, क्योंकि उसने पूरे गांव पर अत्याचार किया था। यहाँ पर जितनी महिलाएं थीं वो सुरक्षित नहीं थीं और उसकी बहुत ही गंदी दृष्टि थी, जिस कारण उस गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया था। तो ये थी कुलधरा गांव से जुड़ी जानकारी, कुलधरा गांव की जो कहानी थी, आखिर किस कारण इस गांव को श्राप दिया गया था और आज तक ये वीरान पड़ा हुआ है और इसमें कोई ना चाहते हुए भी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, कुलधरा गांव से जुड़ी जानकारी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।